नमस्कार दोस्तों, बरौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारे यूट्यूब चैनल पर विधिवत तरीके से कक्षाएं संचालित है। अभी केवीएस का एग्जाम 16 फरवरी से होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, केवीएस का भी होगा और आगे भी हिंदी साहित्य से संबंधित कक्षाएं चालू रहेगी और आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड भी होगा, सेकंड ग्रेड भी होगा और अदर स्टेट के जो भी एग्जाम है वो भी होंगे दोस्तों। तो उसके लिए मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी साथ साथ में शुरू किया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास, राजस्थान जीके, करंट जीके, हिंदी शिक्षण विद्या आदि संचालित है दोस्तों। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि जो ही हमारा नया वीडियो होगा सीधा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भक्ति काल से तो 1375 से 1700 के बीच का समय है, वो भक्ति काल कहलाता है। और मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करूं तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम ही भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम ही भक्ति है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। भक्ति काल से पहले आदि काल है, वो हमने पूर्ण रूप से पूर्ण कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाइए और इसमें सारे वीडियो उपलब्ध है। आप एक एक वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए अपने तरीके से, या वीडियो को देखिए और इनकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम लिंक पर जाइए और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं, सर्वप्रथम व्यक्ति भक्ति शब्द का उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है दोस्तों। भक्ति का सबसे पहले उल्लेख है वो श्वेतर उपनिषद में निर्गुण भक्ति के लिए मिलता है दोस्तों। निर्गुण भक्ति के लिए मिलता है, सगुण भक्ति के लिए नहीं मिलता है। सगुण भक्ति का जो उपजीवी अगर ग्रंथ किसी को माने, उपजीवी का मतलब होता है आधार ग्रंथ। आधार ग्रंथ किसी को माने तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण है दोस्तों। सगुण की और निर्गुण की बात करें तो निर्गुण के लिए है श्वेतर उपनिषद है दोस्तों। अब सगुण और निर्गुण दोनों अलग अलग तरीके से दो पंथ है दोस्तों। सगुण है वो ईश्वर का रूप मानता है, ईश्वर को रूप मानता है, व्यक्ति के रूप में, स्त्री के रूप में मानता है। और निर्गुण वाले ईश्वर का रूप नहीं मानते हैं, निराकार ईश्वर है। उनका कहना है ईश्वर एक निराकार है, ईश्वर एक है, सब प्राणियों का ईश्वर एक ही है, ऐसा निर्गुण का कहना है दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, भक्ति का भारत में उदय विभिन्न मत प्रस्तोताओं के अनुसार हुआ, जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन भी है जो भक्ति को ईसाइयत की देन मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति को ईसाइयत की देन मानते हैं, यानी कि ईसाइयों की देन मानते हैं भक्ति को, जॉर्ज ग्रियर्सन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो भक्ति की मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया को मानते हैं। जब मुसलमानों का भारत पर आक्रमण होता है तो लोग बेसहारा हो जाते हैं, लोगों के पास कोई चारा नहीं होता है, लोग असहाय हो जाते हैं, तो परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यही माना कि भक्ति की मुस्लिम आक्रमण, बाहर के जो आक्रांता भारत में आए और लोगों ने अपना जो अध्यात्मक है वो दिमाग एक जगह स्थिर किया दोस्तों। आगे मैं बात करूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतीय परंपरा का स्वतः संपूर्ण विकास भक्ति से हुआ है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आगे देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है, वो बताते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भक्ति आंदोलन को जाति और जनवादी माना है, जाति और जनवादी माना है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार दोस्तों। और बाबू गुलाब राय कहते हैं भक्ति को पराजय की क्षति का पूरक माना गया है, भक्ति को पराजय की क्षति का पूरक माना गया है। और डॉक्टर ताराचंद कहते हैं भक्ति को अरबों की देन कहा गया, भक्ति काल है वो अरबों की देन है। जो भक्ति है वो अरबों की देन है, अरब कंट्री के लोगों की देन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था ईसाइयत की देन है और डॉक्टर ताराचंद ने कहा ये तो अरबों की देन है। देखिए
कैसे कैसे इतिहासकार हुए हैं और भक्ति को बताया गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बारी आक्रांत आए, मुगल आए और लोग असहाय हो गए और उनका कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भक्ति शुरू की। देखिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आगे है प्राज्ञ की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। यह डॉक्टर गुलाब राय का दोस्तों मत है। डॉक्टर गुलाब राय कहते हैं प्राज्ञ की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। यह डॉक्टर बाबू गुलाब राय का मत है। दोस्तों आगे मैं बात करूं भक्ति का उदय सामाजिक और ऐतिहासिक शक्ति के कष्ट निवारण के रूप में माना है। यह गजानन माधव मुक्ति बोध का कथन है। दोस्तों भक्ति का उदय सामाजिक और ऐतिहासिक शक्ति के कष्ट निवारण के रूप में माना है। यह गजानन माधव मुक्ति बोध कहते हैं। दोस्तों आगे मैं बात करूं दोस्तों भक्ति काल से संबंधित, तो हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को न पराजित कर सकते थे, ठीक है, और न ही अपने धर्म की अवहेलना सहन कर सकते थे। इस अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है। बहुत अच्छा कोटेशन है दोस्तों, परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है, तो इनको आप याद रखें कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी और मुसलमान को न पराजित करने की उसमें शक्ति थी। अपने धर्म की अवहेलना भी सहन हिंदू नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा कोई साधन नहीं था। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है। आगे मैं बात करूं, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। ये तो परीक्षा में कई बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है और सेकंड ग्रेड में भी हिंदी साहित्य के इतिहास में ये पूछा जाता है। तो केवी में भी पीजीटी हिंदी में ऐसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं अगर इस्लाम न भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है दोस्तों। आगे मैं बात करूं भक्ति से संबंधित, देखिए जो भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था और उसे राजनीतिक परिवर्तन के साथ शून्य के पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है दोस्तों। और आगे मैं बात करूं भक्ति के संबंध में, डॉक्टर सत्येंद्र का एक दोहा है, भक्ति दरबड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्त दीप दो 9 खंड। बहुत अच्छा कोटेशन है यह सत्येंद्र का, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्त दीप 9 खंड। बहुत अच्छा है दोस्तों, याद रखें। आगे मैं गिरीशन के बारे में बात करूं, गिरीशन ने भक्ति काल के बारे में क्या कहा, तो गिरीशन ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। उसके बाद श्याम सुंदर दास ने भी यही कहा, भक्ति काल एक स्वर्ण युग था। और डॉक्टर गिरीशन ने कहा कि भक्ति काल एक स्वर्ण युग था उस समय का। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल का है दोस्तों, ध्यान में रखें। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल का है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आज इतना ही हिंदी की क्लासेज में, और अगली क्लासेज में भक्ति काल से संबंधित और कुछ नए तथ्य लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।